हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जीके में, जिस पर आज दिनांक 10 सितंबर 2020 को हम एक बार फिर लेकर हाजिर हैं करंट अफेयर से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। दोस्तों, करंट अफेयर का हर क्वेश्चन महत्वपूर्ण होता है और यह सिलेक्शन में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। तो दोस्तों, आपको करंट अफेयर पर ध्यान देने की ज़रूरत है। और दोस्तों, जो आज की क्वेश्चन सीरीज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इस सीरीज को पूरा का पूरा देखें। तो दोस्तों, चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं हम अपना पहला क्वेश्चन, जो कि कुछ इस प्रकार है कि आईसीसी की टी20 रैंकिंग 2020 में शीर्ष स्थान किस बल्लेबाज को मिला है। दोस्तों, हाल ही में ये जो रैंकिंग है वो जारी की गई है। तो दोस्तों, क्वेश्चन एक बार फिर सुन लीजिए कि आईसीसी की टी20 रैंकिंग 2020 में शीर्ष स्थान किस बल्लेबाज को मिला है। तो दोस्तों, जो आपका ऑप्शन डी है डेविड मल्लान, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों, डेविड मल्लान जो है वो एक इंग्लिश क्रिकेटर हैं और इन्होंने 16 फरवरी 2020 को अपना टी20 में पदार्पण किया था और बहुत ही जल्द उनकी परफॉर्मेंस की बदौलत ही उनको ये रैंकिंग हासिल हुई है। दोस्तों, यहाँ बात आई है आईसीसी की, तो आईसीसी के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। आईसीसी का जो पूरा नाम होता है वो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल होता है। इसको हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद भी कहते हैं। इसकी जो स्थापना है वो 15 जून 1909 को हुई थी और जो इसके वर्तमान में चेयरमैन मैन है उनका उनका नाम जो है शशांक मनोहर है। दोस्तों, आईसीसी का जो हेडक्वार्टर है यानी मुख्यालय वो दुबई में है। दोस्तों, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि कुछ इस प्रकार है कि विश्व बांस दिवस कब मनाया जाता है। हाँ दोस्तों, जो बांस आप अपने आसपास देखते हैं ये उसी के बारे में बात हो रही है कि बांस दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों, जो आपका ऑप्शन सी है 18 सितंबर, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों, बांस बांस दिवस जो है वो वर्ल्ड बाम्बू ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा हर साल 18 सितंबर को मनाया जाता है। दोस्तों, इस दिवस का जो उद्देश्य है वो बांस के उद्योग को संरक्षण प्रदान करना है और प्राकृतिक संसाधनों को बढ़ावा देना है। दोस्तों, डब्ल्यूबीओ की जो स्थापना है वो 1991 में की गई थी और जो इसका पहला नाम था वो इंटरनेशनल बाम्बू एसोसिएशन था। बाद में 1998 में ये बदलकर वर्ल्ड बाम्बू ऑर्गेनाइजेशन हो गया। तो दोस्तों, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि इस प्रकार है कि स्वापक नियंत्रण ब्यूरो का मुख्यालय इनमें से किस प्रदेश में है। दोस्तों, आप यहाँ देखेंगे स्वापक नियंत्रण ब्यूरो, शायद आपको ये नाम कुछ अटपटा सा लगे कि इसका मुख्यालय इनमें से किस प्रदेश में है। आपका जो ऑप्शन ए है आंध्र प्रदेश, दिल्ली और आपके अदर ऑप्शन जो हैं उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश। तो दोस्तों, जो आपका ऑप्शन बी है दिल्ली, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों, आजकल ये बहुत ही चर्चा में है। इसको अंग्रेजी में कहते हैं एनसीबी यानी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। इस समय नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जो है वो एसएसआर की सुसाइड केस के बारे में बहुत ही चर्चा में है। दोस्तों, जो इसका हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में है और जो इसके महानिदेशक हैं वो राकेश अस्थाना है और जो इसके उप महानिदेशक हैं उनका नाम आर.एन. श्रीवास्तव है। दोस्तों, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि कुछ इस प्रकार है कि देश की पहली शिक्षा नीति कब लागू की गई थी। दोस्तों, क्वेश्चन एक बार फिर सुन लीजिए, देश की पहली शिक्षा नीति कब लागू की गई थी। आपका ऑप्शन है जो बी 1968, ये बिल्कुल राइट है, इस पर हम टिक लगा देते हैं। दोस्तों, देश की जो पहली शिक्षा नीति थी वो इंदिरा गांधी के शासनकाल में, जो हमारे भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री और इकलौती महिला प्रधानमंत्री हैं, उनके शासनकाल में 1968 में लागू की गई थी। उसके बाद से लेकर आज तक दो और शिक्षा नीतियाँ लागू की गई हैं, जिसमें दूसरी है राजीव गांधी जी के शासनकाल में थी और या ये तीसरी जो है अभी कैबिनेट को इसकी मंजूरी मिली है, यानी 29 जुलाई 2020 को इसकी मंजूरी मिली थी। और जो इसका जो नई शिक्षा नीति है उसका जो फॉर्मेट है वो 5+3+3+4 है। दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि कुछ इस प्रकार है कि हाल ही में 100 अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाले विश्व के दूसरे खिलाड़ी कौन बने हैं। तो दोस्तों, जो आपका ऑप्शन ए है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों, क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो हैं वो पुर्तगाल के फुटबॉल खिलाड़ी हैं और ये पुर्तगाल के कप्तान भी हैं। दोस्तों, इन्होंने 100वां गोल करने का जो कारनामा है वो नेशन कप में स्वीडन के खिलाफ
2 गोल करके किया है और ये ऐसा करने वाले दुनिया के दूसरे खिलाड़ी हैं। दोस्तों क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने पुर्तगाल के लिए जो है 165 मैच खेले हैं जिसमें उन्होंने 101 गोल दागे हैं। दोस्तों अगर बात हम करें कि विश्व के सबसे पहले खिलाड़ी जिन्होंने सबसे ज़्यादा गोल किए हैं 100 से ज़्यादा, तो उनका नाम जो है ईरान जो सॉरी वो ईरान के रहने वाले हैं और उनका नाम जो है अली देई है। उन्होंने 149 मैचों में 109 इंटरनेशनल गोल दागे हैं। दोस्तों इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार योजना की शुरुआत कब की गई। तो दोस्तों जो आपका ऑप्शन बी है 20 जून 2020, ये बिल्कुल सही है। दोस्तों इस योजना की जो घोषणा है वो हमारे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की थी। और दोस्तों ये जो गरीब प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार योजना है, ये उन प्रवासी मजदूरों के लिए की गई थी जो कोरोना काल के लॉकडाउन के दौरान अपने घर चले आए थे और उन्हें इस समय रोजगार पाने में प्रॉब्लम हो रही थी, कोई समस्याएं हो रही थी। ये पोर्टल और ये जो योजना है उनको रोजगार प्रदान करा रही है। इस अभियान की जो शुरुआत है हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने की है। दोस्तों इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि कुछ इस प्रकार है कि अपने लोगों को मुफ्त बीमा सुरक्षा देने वाला पहला राज्य कौन सा है। दोस्तों आपका ऑप्शन ए है केरल, बी त्रिपुरा, सी हिमाचल प्रदेश, डी महाराष्ट्र। तो दोस्तों जो आपका ऑप्शन डी है महाराष्ट्र, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों ये राज्य जो है महाराष्ट्र जो है वो अपने लोगों को मुफ्त बीमा सुरक्षा प्रोवाइड करा रहा है। दोस्तों महाराष्ट्र जो है वो ऐसा पहला राज्य होगा जो अपने लोगों को मुफ्त और कैशलेस बीमा सुरक्षा प्रदान कराएगा। दोस्तों यहाँ बात आ रही है महाराष्ट्र की। तो दोस्तों जो महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं वो भगत सिंह कोश्यारी हैं और जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं वो उद्धव ठाकरे हैं। दोस्तों इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ कि प्रज्ञाम ऐप किस राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया है। दोस्तों जो आपका ऑप्शन ए है झारखंड, बी है बिहार, सी पंजाब, डी हरियाणा। तो दोस्तों जो आपका ऑप्शन ये है झारखंड, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों ये प्रज्ञाम ऐप जो है वो लॉकडाउन के दौरान जो लोगों को बाहर जाने के लिए पास की ज़रूरत पड़ती थी और ये पास किसी ज़रूरी चीज़ के लिए होता था, चाहे किसी के इलाज के लिए, चाहे किसी की दवाई लाने के लिए, चाहे घर के कुछ सामान लाने के लिए लोगों को पास की ज़रूरत पड़ती थी। चाहे कहीं दूर फंसे हों, उनको जाना हो अपने घर से दूसरे घर, तो वो अपने एक जगह से दूसरी जगह तो उनको पास की ज़रूरत पड़ती थी। इसलिए ये प्रज्ञाम ऐप जो है वो उन लोगों को पास प्रोवाइड करने के लिए ये प्रज्ञाम ऐप लॉन्च किया गया। तो दोस्तों यहाँ बात झारखंड की आई है, तो झारखंड के बारे में कुछ चीज़ें जान लेते हैं। दोस्तों झारखंड जो है बिहार से अलग होकर बना एक नया राज्य है। इसके जो मुख्यमंत्री हैं वो हेमंत सोरेन हैं और जो इनके यहाँ के राज्यपाल हैं वो द्रौपदी मुर्मू हैं। दोस्तों जो झारखंड की राजधानी है वो रांची है और जो झारखंड का सबसे बड़ा शहर है उसका नाम जमशेदपुर है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना किस राज्य के द्वारा शुरू की गई है। दोस्तों क्वेश्चन एक बार फिर सुन लीजिए कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना किस राज्य के द्वारा शुरू की गई है। तो दोस्तों जो आपका ऑप्शन सी है छत्तीसगढ़, ये बिल्कुल राइट है। इस पर हम क्लिक कर देते हैं। दोस्तों जो राजीव गांधी किसान न्याय योजना है वो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर शुरू की गई है। दोस्तों ये योजना जो है किसानों को उनकी फसल की सही कीमत दिलाने के लिए और उनके उत्पादन को जो है बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है। दोस्तों हम बात कर रहे हैं आज छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। दोस्तों जो छत्तीसगढ़ की राजधानी है उसका नाम रायपुर है और जो इसके मुख्यमंत्री हैं अभी अभी मैंने बताया उसके मुख्यमंत्री हैं वो भूपेश बघेल और जो यहाँ की राज्यपाल हैं उनका नाम अनुसुईया उइके है। दोस्तों छत्तीसगढ़ का जो सबसे बड़ा शहर है वो भी रायपुर ही है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ,
जो कि कुछ इस प्रकार है कि हाल ही में किस देश ने सिक्कों पर महात्मा गांधी के चित्र अंकित करने का फैसला किया है। दोस्तों क्वेश्चन एक बार फिर सुन लीजिए कि हाल ही में किस देश ने सिक्कों पर महात्मा गांधी का चित्र अंकित करने का फैसला किया है। दोस्तों जो आपका ऑप्शन इसमें बी है, ब्रिटेन, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों ब्रिटेन ने जो है वो महात्मा गांधी के चित्र को अपने सिक्कों पर अंकित करने का फैसला किया है। दोस्तों महात्मा गांधी ऐसे पहले अश्वेत होंगे जिनकी तस्वीर जो है वो किसी सिक्कों पर यानी ब्रिटेन के किसी सिक्कों पर अंकित होगी। दोस्तों यहाँ बात आ रही है महात्मा गांधी की, तो दोस्तों महात्मा गांधी जी जो है इनको भारत को स्वतंत्र कराने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है और ये इन्हें हम राष्ट्रपिता के नाम से भी जानते हैं। इनका जो पूरा नाम था वो मोहनदास करमचंद गांधी है और दोस्तों इनका जो जन्म है वो 2 अक्टूबर 1869 यानी 1869 को हुआ था। इनकी जो मृत्यु है वो 30 जनवरी 1948 को हो गई थी। दोस्तों इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि कुछ इस प्रकार है। नाबार्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। आपका ऑप्शन जो सी है गोविंद राजुलू चिंटाला, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों नाबार्ड के जो नए अध्यक्ष हैं उनका नाम जो है गोविंद राजू चिंटाला है। दोस्तों नाबार्ड जो है, नाबार्ड का पूरा नाम जो है वो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट है, यानी हिंदी में इसे राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक कहते हैं। दोस्तों जो इसका मुख्यालय है वो मुंबई, महाराष्ट्र के मुंबई शहर में है और दोस्तों जो इसकी स्थापना हुई थी वो 12 जुलाई 1982 को हुई थी। दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि कुछ इस प्रकार है। अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षक दिवस कब मनाया गया। दोस्तों क्वेश्चन एक बार फिर सुन लीजिए कि अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षक दिवस कब मनाया गया है। तो दोस्तों जो आपका ऑप्शन बी है 29 मई 2020, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों ये दिवस जो है वो हमारे जो यूएन के शांति रक्षक हैं, यानी जो लोग हैं जो विश्व में शांति के लिए अपना अहम अहम योगदान देते हैं, उनके लिए मनाया गया है। दोस्तों जो इसका शीर्षक था वो वुमेन इन पीस कीपिंग अ की टू पीस, जो इसका थीम था वुमेन इन पीस कीपिंग अ की टू पीस। दोस्तों जो आज की हमारी क्वेश्चन सीरीज है वो यहीं समाप्त होती है और बढ़ते हैं हम अपने अगले स्क्रीन की तरफ, जहां हम आज का विचार जानेंगे। तो दोस्तों जो हमारा आज का विचार है कि सबसे बेहतर बनने के लिए आपको सबसे ख़राब हालातों से लड़ना पड़ता है, यानी जो आपकी ज़िंदगी में मुश्किलें आएंगी वो आपको और बेहतर बनाएंगी। आप कितने भी मुश्किल हालात में रहेंगे, आप उससे लड़ते रहेंगे, आप उससे उससे उबरने की कोशिश करेंगे, तो ये आपको और भी मजबूत बनाएगा और आपको अगर आप गिर कर उठना जान गए और आप इन हालातों से लड़ना जान गए तो आपको सफलता आसानी से मिलेगी। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा जो आज का वीडियो है यहीं समाप्त होता है। हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और अगर अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। आपकी जो भी सजेशन होंगे वीडियो को और भी अच्छा बनाने के लिए, वो आप खुशी खुशी हमें कमेंट के द्वारा बता सकते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो अब फिर यहीं समाप्त होता है और हम आपको फिर एक बार धन्यवाद देना चाहेंगे कि आपने हमारे वीडियो को यहाँ तक देखा और आपको ये बताते हुए हमें खुशी हो रही है कि दोस्तों अब जो पीडीएफ है वो हम डिस्क्रिप्शन लिंक पे दे रहे हैं। वहाँ जो है आप वहाँ से पीडीएफ लिंक को क्लिक करके आप वहाँ से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको पीडीएफ लेने में चाहे डाउनलोड करने में परेशानी हो रही है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां हम हर रोज़ पीडीएफ और यूट्यूब के जो लिंक हैं जहां से आपको वीडियोज़ रोज़ मिलती रहें वो प्रोवाइड कराते हैं। धन्यवाद।